बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। प्यारे दोस्तों, सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए, अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए काफ़ी चीज़ें खाते हैं, जिनमें खुश्क मेवाजात है, मछली है, गोश्त है, सूप है, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को आदत होती है कि वो बार बार खुश्क मेवाजात खाते हैं, जिसमें पिस्ता है, बादाम है, अंजीर है, इस तरह की ग़िज़ाएँ खाते हैं। लेकिन उनको इनसे जो नुकसानात होते हैं उनके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं होता। ख़ास तौर पे जिस चीज़ का ज़िक्र मैं आज आपके सामने करने वाला हूँ वो है बादाम। बादाम से होने वाले जो फ़ायदे हैं उसके बारे में सभी बात करते हैं। अगर आप नेट पे चले जाएँ और सर्च करें कि बादामों के जो फ़ायदे हैं वो कौन-कौन से होते हैं और किस तरह के होते हैं, तो आपको ढेरों वीडियोज़ मिल जाएँगी, ढेरों पोस्टें मिल जाएँगी, ढेरों उसमें आपको लेक्चर मिल जाएँगे। लेकिन जो बादाम के नुकसानात होते हैं इसके बारे में आपको शायद ही कोई वीडियो मिले या शायद ही कोई नुकसानात के बारे में आपको पोस्ट मिले। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बादाम के 8 नुकसानात जो खाने से होते हैं। बादाम खाने से जो 8 नुकसानात होते हैं, मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए बड़ी मुफीद होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें कोई शक नहीं कि बादाम एक बड़ा अच्छा मेवा है। अल्लाह ताला का एक बहुत ज़बरदस्त अतिया है, बहुत ज़बरदस्त नेमत है अल्लाह ताला की। ये मुक़व्वी होता है, यानी बदन को क़ुव्वत देता है, दिमाग के लिए अच्छा होता है, दिल के लिए अच्छा होता है। मगर इसके जो फ़वाइद हैं उनके साथ साथ अगर आपको नुकसानात का पता हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो बादाम होते हैं वो आपने किस शक्ल में खाने हैं और किस शक्ल में नहीं खाने। जी, तो नंबर 1 पे बात करते हैं। बादामों का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपको स्किन की कोई भी बीमारी हो, जल्दी अमराज में फ़र्ज़ करें किसी को ख़ारिश है, ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जिसको आप एलर्जी कहते हैं, ख़ारिश है, फोड़े हैं, फिंसियाँ हैं, या लड़के लड़कियों को चेहरे पर दाने निकल आते हैं, माथे पर दाने निकल आते हैं, अगर ऐसी कंडीशन हो तो जो खुशक बादाम हैं वो आप भूले से भी इस्तेमाल ना करें। ये मेरी बात याद रखिएगा कि खुशक बादाम आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने, वरना आपका ये बादाम खाना आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान देगा। यानी आपकी ख़ारिश बढ़ जाएगी, दाने ज़्यादा बन जाएंगे और फोड़े फिंसियाँ ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएंगे, चेहरे पे जो कील मुहासे हैं वो ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बादामों का तासीर गर्म होता है, जो खुशक बादाम होते हैं उनका तासीर गर्म होता है, तो उस वजह से ये आपको जल्दी अमराज में फ़ायदे की बजाय नुकसान दे सकते हैं। तो ऐसी हालत में आप खुशक बादाम बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अलबत्ता अगर आप 2, 4, 6, 8, 10 या जितने भी बादाम हों उनको आप रात को भिगो लेते हैं, सुबह उनका छिलका उतार के खाते हैं, तो आपको जल्द का कोई भी मसला हो तो उसमें आपको यही बादाम फ़ायदे की बजाय नुकसान की बजाय फ़ायदा देंगे। तो याद रखिएगा, खुशक बादाम आपने बिल्कुल भी जल्दी अमराज में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जनाब, आजकल चूँकि नया दौर है, फ़ास्ट फूड का ज़माना है, लोग खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं और चाय काफ़ी इस तरह की काफ़ी चीज़ें पी जाती हैं, जिनकी वजह से जो जिगर की गर्मी है, जिसको ALT कहते हैं, आपकी जिगर की गर्मी जब बढ़ जाती है, ALT बढ़ जाती है, ऐसी अगर कंडीशन हो जाए किसी के साथ, तो ऐसी कंडीशन में भी जो खुशक बादाम होते हैं वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, वरना आपको यही फ़ायदा देने वाली चीज़ नुकसान देगी। तो इसी हालत में अगर आप बादाम भिगोकर रात को भिगोकर सुबह खाते हैं, या सुबह को भिगोते हैं और रात को आप खा लेते हैं, चाहे वैसे खा लें या दूध में डाल के खा लें या पानी में डाल के खा लें, वैसे ही खा लें, लेकिन भीगे हुए बादाम कम से कम 10 से 12 घंटे भीगने के बाद उनका छिलका उतार कर खाएंगे तो आपको नुकसान की बजाय फ़ायदा होगा।
तो याद रखिएगा, अगर किसी को जिगर की गर्मी का मसला हो, जिगर की गर्मी बढ़ जाती है, ALT बढ़ जाती है, चेक करवाने पे पता चला कि वो 40 से ऊपर चली गई, तो आपने भूले से भी खुशक बादाम नहीं खाने। नंबर 3 पे आपको ये बताते हैं कि ऐसे मर्द हजरात जिनको मसाने की गर्मी का मसला हो। मसाने की गर्मी से क्या होता है कि आपका जो पेशाब है, यूरिन जब आप पास करते हैं तो आपके यूरिन से पहले या यूरिन के बाद, यानी पेशाब करने से पहले और पेशाब करने के बाद, साथ ही अगर लेसदार कतरे आते हों, लेसदार मवाद हारज होता हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपने जो खुशक बादाम है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। ये बात याद रखिएगा। अगर आप ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। आपकी जो बीमारी है वो और बढ़ जाएगी, बजाय इसके कि आपके वो लेसदार मवाद जो कम हो, कतरे कम हो, वो और ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी को पेशाब के साथ जलन का मसला हो, या पेशाब, छोटा पेशाब जो होता है जिसको यूरिन कहते हैं, उसके साथ अगर उसको पास करते हुए दर्द का मसला हो, तो भी आप खुशक बादाम बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, वरना आपकी ये बीमारी कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। नंबर 4 पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर किसी को मैदे की गर्मी का मसला हो, मैदे में जलन हो, तेज़ाबियत हो, और ख़ास तौर पर ज़ुबान पक जाए या मुंह पक जाए या उसके मसूड़े ख़राब हो जाए, तो ऐसे बंदे के लिए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, खुशक बादाम बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से अच्छे नहीं हैं। वो आपकी बीमारी को कम करने की बजाय ज़्यादा कर देंगे, यानी आपकी जो मैदे की गर्मी है वो ज़्यादा हो जाएगी, तेज़ाबियत ज़्यादा हो सकती है, और जो मुंह के छाले हैं या ज़ुबान पकी हुई है, वो तो श्योर है कि आपकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। तो खुशक बादाम आप इन हालतों में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 5 में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर किसी को बवासीर का मसला हो, बवासीर चाहे खूनी हो चाहे बादी हो, यानी उसको खून आता हो मरीज़ को या खून ना आता हो, वैसे ही तकलीफ़ हो, दर्द हो, जलन हो, या पहाने वाली जगह फूली हुई हो, या उसमें कोई मौका बना हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में आप खुशक बादाम इस्तेमाल नहीं करें। इसलिए कि ये जो खुशक बादाम होते हैं, ये इनका तासीर गर्म होता है, तो गर्म तासीर वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो बवासीर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर बवासीर की हालत में आप जो खुशक बादाम है इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी ब्लीडिंग भी तेज़ हो सकती है, आपको जलन भी ज़्यादा हो सकती है, आपको दर्द भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप बवासीर की कंडीशन में बिल्कुल भी खुशक बादाम भूले से भी इस्तेमाल ना कीजिएगा। लेकिन अगर आप यही बादाम, जो मैंने पहले आपको तरीका बताया है कि आपको उनको भिगो लें रात को और सुबह, बादाम खाने का आपको छठा बड़ा नुकसान होता है अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हाइपरटेंशन का आपको मसला है, और आप लगातार मेडिसिन भी खा रहे हैं या नहीं भी खाते हैं, फिर भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है, ज़्यादा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आप खुशक बादाम भूले से भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए कि इनका जो तासीर है वो गर्म होता है, और आप जो ही इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाएगा, और आप ऐसे बिला वजह बीमारी अपनी बढ़ा बैठेंगे, फिर कहेंगे हमें किसी ने बताया नहीं। तो भाईजान, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि ये जितनी भी कंडीशंस हैं, जो मैं इससे पहले जिक्र कर चुका हूँ, इन तमाम कंडीशंस में आप खुशक बादाम इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो फिर बादाम खा के देख लीजिए, खुशक बादाम खाइए, कुछ मुट्ठी भर खा लीजिए। जिस तरह मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि मुट्ठी भर बादाम खाने से ये होता है, वो होता है, इसका ये फ़ायदा होता है, तो खुशक बादाम मुट्ठी भर खाइए, और फिर सुबह को खाइए, और 12 बजे के बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए, फिर मुझे बताइए कि डॉक्टर साहब आप सच्चे थे या झूठे थे। भाई मैं सच कह रहा हूँ, आपका बीपी बढ़ा हुआ होगा। खुशक बादाम खाने का आपको 7वां नुकसान ये हो सकता है कि ये बादाम, खुशक बादाम, आपकी जो सर की खुश्की है या जिल्द की खुश्की है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपको डैंड्रफ का मसला है, आपकी डैंड्रफ गिरती है, बालों में खुश्की है, ख़ास तौर पे ये ज़्यादा मौसम सरमा में ही इस तरह का मसला होता है, तो आप खुशक बादाम बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिएगा, वरना आपकी खुश्की कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। फिर आप खुशक बादामों का इस्तेमाल ना करें। अलबत्ता अगर आप भिगो कर खाते हैं और 10-12 घंटे बादाम भिगो कर उसके ऊपर से छिलका उतार कर खाते हैं, तो फिर आप डैंड्रफ हो या ना हो, फिर जितने चाहे खाएं। 8वें नुकसान की बात करते हैं।
भाईजान, अगर आप या आपके किसी बच्चे को या किसी अजीज़ को नक्सीर आने का मसला हो, एपिटेक्सिस यानी नाक से खून आता हो, तो ऐसी कंडीशन में आप खुश्क बादाम ना खुद इस्तेमाल करें, ना बच्चे को इस्तेमाल करने दें, वगरना आपका नक्सीर का मसला, खून आने का मसला बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी इन बातों पर अमल कीजिए और फ़ायदा लीजिए। कि बादाम आप ज़रूर खाएं, अच्छे होते हैं, सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन खुश्क हालत में नहीं खाएं। बादाम भिगो कर खाएं, कम से कम 10 से 12 घंटे बादाम भिगोने के बाद फिर उनके ऊपर से छिलका उतारने के बाद आप उनको इस्तेमाल करें, तो आपको यकीनी तौर पर हर मर्ज़ में फ़ायदा होगा। और अगर आपको कोई मर्ज़ नहीं भी है तो भी आपको फ़ायदा होगा। दिल तरोताज़ा होगी, चेहरा हशाश बशाश होगा, आपका दिमाग तेज़ होगा, आपका वज़न जो वो बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा लेकिन वज़न बढ़ाते भी हैं और आपको एनर्जी मिलेगी। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। जाने से पहले ऐसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।